इनके पगबंधन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। हरिशरण अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल हरिशरण पालन करुणा पूर्ण भगवान की नियति कृपा करुणा से हम आप सब मानसिक श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान मिथिला पहुंचे और मिथिला जाकर भगवान ने जानकी जी का दर्शन किया। सब सखियों को भगवान ने दर्शन दिया। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। और अब वो तिथि आ चुकी है जिसके लिए सब लोग मिथिला में एकत्रित हुए हैं। आज श्री जानकी जी का स्वयंवर है। और स्वयंवर के दिन सब लोग पहले पहुंच गए और सबको यथा योग्य स्थान मिला। अंत में भगवान और लक्ष्मण जी दोनों गए। अब जब भगवान अंत में गए तो सब लोग उनको देखने के लिए आगे बढ़े। तो महाराज वहां पुनः भीड़ लग गई और सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सब लोग खूब सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। जनक जी ने सबको यथा योग्य स्थान देकर पुनः बैठाया और अब सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार भगवान का दर्शन करते हैं। जिसकी जैसी भावना है, जो जिस भाव में भगवान को देखता है वो उस भाव में भगवान का दर्शन करता है। कोई वात्सल्य लेकर बैठा है तो उसे लग रहा है कि शायद हमारे पुत्र आ गए। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि शायद जगत के पिता परम पिता भगवान आ गए। कोई कुटिल है जो मन में कुछ छल लेकर बैठा है। उसके सामने भगवान सबसे बड़ा छलिया बनकर आते हैं। जो राक्षस वहां बैठे राजाओं का वेश धारण करके, उनके लिए भगवान उनके काल के समान है। जैसे रावण आदि जितने भी राक्षस थे, इनको लग रहा था कि शायद हमारा काल आ गया। तो ऐसे जिसका जो भाव था, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारंधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और पुरवासिन देखे दो भाई, जो नरभूषण लोचन सुखदाई। गोस्वामी जी की वाणी बड़ी प्यारी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज महान रणधीर श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देखकर मानो स्वयं वीर रस चलकर आ रहा हो। सबको ऐसा लग रहा है कि मानो वीर रस ने शरीर ही धारण कर लिया है। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए कि मानो बड़ी भयानक कोई मूर्ति हो। छल से जो राक्षस वहां आए थे उनको भगवान काल के समान दिख रहे थे। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। बाकी जितने भी नगरवासी थे उन्हें भगवान और लक्ष्मण जी दो भाइयों के रूप में दिख रहे थे। कैसे दो भाई? गोस्वामी जी कहते हैं, जो नर भूषण और लोचन सुखदाई। ऐसा लग रहा था कि मानो पुरुषों में भूषण, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ पुरुष, और जो नेत्रों को सुख प्रदान करते हो, यानी कि जिनको देखकर नेत्रों को सुख मिलता हो, ऐसे दो श्याम घोर सुंदर भाई। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही थी। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण करके सुशोभित हो रहा हो। अब क्या है, स्त्रियों को थोड़ी श्रृंगार की ज्यादा समझ होती, तो उन्हें लग रहा था कि आज सारी सुंदरता एकत्रित होकर आज एक रूप धारण करके हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसे सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। जो विद्वान थे वो भगवान को विराट रूप में देख रहे थे, और जिसके बहुत से मुख हाथ पैर और सिर है, जैसा रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया वैसा यहाँ पर सब विद्वानों को दिख रहा था। और जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह देख रहे हैं।
जैसे सगे सजन प्रिय लगे हो। यानी कि जो जनक जी के कुटुंबी है, जनक जी के परिवार के लोग हैं, उनको लग रहा था कि कोई पराया व्यक्ति नहीं आया है। ऐसा लगता है कि कोई हमारा अपना है, जिससे जन्मों जन्मांतर का हमारा रिश्ता है। और यही बात सत्य है महाराज। भगवान हमारे अपने हैं। भगवान से हमारा जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम्हारी आत्मा है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। आप चाहे कोई भी शरीर धारण कीजिए, केवल एक मात्र भगवान ऐसे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। बाकी कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता ऐसा नहीं कि हमारे साथ हमेशा रहे। केवल एक मात्र भगवान। इसीलिए भक्त कहता है कि मैं तो केवल भगवान को जानता हूँ, और किसी को मैं नहीं जानता हूँ। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीराबाई ने कहा कि केवल एक गिरधर को मैं जानती हूँ, क्योंकि कोई नहीं है। भगवान हमेशा हर रूप में हमारे साथ रहे। चाहे कोई पशु की योनि हमें मिली हो, चाहे कोई देवता की योनि मिली हो, चाहे मनुष्य की योनि मिली हो, भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं। ऐसा वर्णन एक उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद। उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि हमारे शरीर में दो लोग रहते हैं। एक तो जीवात्मा यानी कि हम खुद, और एक परमात्मा। दोनों एक साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी आप कोई गलत काम करने जाएं, तो मन में से एक आवाज आती है एक बार कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। हाँ, उसके बाद कोई करे ना करे, वो तो उसके ऊपर है। परंतु एक बार भगवान रोकते अवश्य हैं। खैर, केवल और केवल ठाकुर जी हमारे साथ हैं। इसीलिए पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी एक बड़ा प्यारा गीत गाते हैं। वे कहते हैं कि नाथ मैं थारू जी थारो। उन्होंने गीता प्रेस में एक बहुत सुंदर बात सबको कही। उन्होंने कहा कि देखो, तुम हमारी गीता प्रेस की किताबें पढ़ो, खूब पढ़ो। एक बात हमेशा याद रखना कि ये कभी भी मत भूलना कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। स्वामी जी हमेशा ये कहते थे कि एक बात हमेशा कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस बात को मैं हृदय में धारण कर सकूं। इसलिए उन्होंने ये सुंदर गीत भी लिखा। वे कहते कि नाथ मैं थारो जी थारो। वे कहते प्रभु, मैं केवल आपका हूँ। ये थोड़ा राजस्थानी भाषा में, नाथ मैं थारो जी थारो, मैं केवल आपका हूँ बस। और किसी को मैं अपना ना मानूं, ऐसी कृपा कीजिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जितने भी वहां पर विद्वान बैठे थे, उन्हें लग रहा था कि मानो विराट रूप में जो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, वही रूप भगवान ने हमें दिखाया। और जितने भी वहां पर जनक जी के परिवार के लोग थे, उन्हें लग रहा था कि कोई हमारा अपना आ गया, कोई हमारा बहुत करीबी। जैसे मान लीजिए किसी की कोई परिवार का ऐसा व्यक्ति हो जो उनसे काफी समय तक दूर रहा हो, और जब वो सामने आता है तो उस व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है। लेकिन भगवान तो सदैव हमारे साथ ही रहे महाराज। तो जब भगवान की पहचान हो जाएगी तब तो कहना ही क्या। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। खैर, आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, जो सात सुध सम सहज प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक समेत रानियां जो है, उन्हें बच्चे के समान दिख रही। जनक जी और अन्य जो रानियां हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारा बेटा आया है। और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। माता पिता का प्रेम तो महाराज अद्भुत होता ही है। कहते हैं कि योगियों को वे शांत, शुद्ध और सम, स्वतः प्रकाश, परम तत्व के रूप में दिखते हैं। जो योगी ध्यानी उनका ध्यान करते हैं,
उन्हें लग रहा है कि जिस ज्योति का हम ध्यान करते हैं वो ज्योति चलकर आ रही है। गोस्वामी जी ने सबको ही यहाँ पर ले लिया है। कहीं कोई ये ना सोचे कि देखिए भगवान तो, ये कृष्ण, ये राम, ये तो महापुरुष हुए, भगवान तो कोई और है। गीता किसने बोली? अरे कृष्ण तो दिख रहे थे, उनके अंदर कोई कबीर परमात्मा बैठा था, उसने ये गीता बोली। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे भ्रम है, और वो फिर संतों पर प्रश्न भी उठा लेते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने सबको यहाँ पर एक साथ जवाब दिया कि भैया, जो भी कोई व्यक्ति हो, अब ऐसे कोई कुटिल लोग बैठे हैं जैसे रामपाल है, तो उनका कहना है कि महाराज गीता तो कृष्ण जी के अंदर से बैठकर कबीर परमात्मा ने बोली। तो गोस्वामी जी बोले ऐसे मूर्खों को भगवान काल के रूप में दिख रहे थे, और जो हरि भक्त हैं उनको कैसे दिख रहे हैं? ये बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाई जहि सिया, सो सनेहु सुनि नहीं कथनिया। कहते हैं कि महाराज हरि भक्तों को दोनों भाई सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान लग रहे हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर सूत्र है। सबके इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं। कोई कृष्ण उपासक है, कोई कहता है कि महाराज हम तो विट्ठल जी की पूजा करते हैं, कोई राम जी को मानता है, तो कोई रंगनाथ जी को मानता है। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान सबको अपने इष्ट के रूप में दिख रहे थे। चाहे कोई किसी को भी इष्ट मानता हो, उन सबको भगवान उनके इष्ट के रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि सब रूप में भगवान ही। अब आप उन्हें राम कह दीजिए, कृष्ण कह दीजिए, नारायण कह दीजिए, शिव कह दीजिए, भगवान ही सब रूप में आते हैं। तो इसलिए जिसकी जैसी भावना थी, भगवान उसको उस रूप में दर्शन देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान में कहीं कोई भेद नहीं है। हमारे जीवन में दो सबसे बड़े अपराध हो जाते हैं, ऐसा संत बताते हैं। पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं, वे कहते हैं कि भैया दो अपराध से बचो, एक तो भगवत अपराध और एक भागवत अपराध। सबसे पहली बात तो संतों में भेद करना, कि ये संत बड़े, ये संत छोटे, या ये संत इस संप्रदाय के प्रामाणिक हैं, ये संत अप्रामाणिक है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सब संत प्रामाणिक होते हैं। और दूसरी बात ये है कि भगवान में भेद करना, राम कृष्ण नारायण में भेद करना, ये दो बातों से हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। तो वे कहते हैं कि देखो, हर रूप में एक ही भगवान है, तो आप उन्हें जिस भी रूप में देखना चाहें आप देख सकते हैं। जैसे वृंदावन के एक बहुत बड़े भक्त हुए श्री बिल्व मंगल जी महाराज। बिल्व मंगल जी जब पहुंचे कनक भवन में, अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि हे राम जी, हे राजा धीराज पट्टाभिराम, आप तो बड़े सुंदर हैं, परंतु मैं तो कृष्ण जी का उपासक हूँ, तो आप हो सके तो मुझे कृष्ण रूप में दर्शन दे दीजिए। ठाकुर जी ने धनुष छोड़ा, हाथ में मुरली ले ली। और वहीं गोस्वामी जी जब वृंदावन गए, गोस्वामी जी ने कहा कि कावरणं छवि आपकी, भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तभी नवे, जब धनुष ले हाथ। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया, मैं तो राम जी का भक्त हूँ, आप बड़े प्यारे लग रहे हो, लेकिन भगवान मुझे तो राम रूप में दर्शन दीजिए। अब यहाँ पर बिल्व मंगल जी और गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों महाभागवत हैं। उन दोनों ने ये लीला क्यों की? क्योंकि वे दिखाना चाहते थे अपने परिकर के लोगों को, कि जो उनके साथ रहते हैं उनको, कि देखो, ऐसा मत समझना कि राम जी अलग है कृष्ण जी अलग है, ये कृष्ण ही राम है। भगवान ने मुरली छोड़ी, हाथ में धनुष ले लिया, और वहां उन्होंने दिखाया कि राम ही कृष्ण है। तो ये नहीं कि कोई अनन्यता के नाम पे वो भेद करने गए, वो केवल दिखाने गए कि कहीं कोई भेद नहीं है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हरि भक्तों में थोड़ा ऐसा युद्ध चलता रहता है, ये भगवान बड़े, वो भगवान बड़े। गोस्वामी जी ने कहा कि सबको भगवान अपने इष्ट के रूप में दिख रहे हैं, और सीता जी जिस भाव में श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। अब यहाँ पर भी एक सूत्र है। गोस्वामी जी भगवान को माता पिता के रूप में देखते हैं,
तो वे कहते हैं मैं अपने माता पिता के प्रेम की दशा कैसे कह सकता हूँ, मैं तो उनका बालक हूँ। तो उनका प्रेम वो दिव्य है, उसकी अनुभूति कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और कहते हैं उस स्नेह का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। बस ये है कि उस स्नेह और सुख को हृदय में अनुभव कर रही है हमारी श्री जानकी जी, पर वे उसे कह नहीं सकती। उनसे भी कोई पूछे तो वे भी नहीं कह सकती। फिर कोई कवि तो खैर किसी प्रकार कह सकेगा। कहते हैं इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश श्री राम जी सुशोभित हो रहे। भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मानो सबके मन को हर लेने वाली हैं। दोनों मूर्तियां यानी कि दोनों भाई, संतों की भाषा में दूसरे को मूर्ति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं कोई आश्रम है, उसमें तीन चार संत आए, तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि तीन चार लोग आए हैं, तीन चार संत आए हैं। वहां कहा जाता है तीन चार मूर्ति आई हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान के लिए गोस्वामी जी ने मूर्ति शब्द का प्रयोग किया। एक भाव ये भी है कि जैसे कोई मूर्ति होती, उसे सजाया जाता है, सुंदर श्रृंगार किया जाता है, भगवान की जो भी मूर्ति हम देखते हैं, पर यहाँ पर साक्षात भगवान बैठे, उन्हें किसी साज श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान 10-10 तोले की सोने की चैन पहन के बैठे हैं या कुछ बढ़िया उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है। भगवान एकदम साधारण बनकर बैठे हैं और वे उसी रूप में सबको बहुत सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके सामने तुच्छ हैं। उनके सुंदर मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करता है। उनका जो सुंदर मुख है, शरद पूर्णिमा का जो चंद्र है वो सबसे सुंदर होता है। भगवान का मुख उसको भी नीचा दिखा देने वाला है। कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते, सुंदर भगवान की चितवन है। कामदेव का भी मन भगवान हर लेते हैं। एक बड़ी प्यारी बात है, भगवान कामदेव के मन को भी हर लेते हैं। कामदेव सबे संसार के मन को हरता है, भगवान उसके मन को भी जीत लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जहां पर गोस्वामी जी को अवसर मिलता है, वो भगवान के रूप का वर्णन शुरू कर देते हैं। पूरी रामचरितमानस पढ़िए, आपको हर चौथे पांचवें पेज पे भगवान के रूप का वर्णन मिल जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, फिर दूसरी बार फिर से कहते हैं, फिर से कहते हैं, बार बार कहते जा रहे हैं। इसका भाव, इसका आशय यही है, ये भगवान इतने सुंदर है, गोस्वामी जी वर्णन करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। उनको तो केवल देखकर गोस्वामी जी मनी मन सुख मान रहे हैं। हर एक स्थान पर, हर एक लीला में भगवान कैसे दिख रहे हैं, गोस्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा नहीं कि गोस्वामी जी के मन में आया कि चलो रामायण लिख देते हैं और गोस्वामी जी ने लिख दिया जो मन में आया। गोस्वामी जी ने प्रत्यक्ष सारी लीला को देखा है अपनी आंखों से, और उसके बाद गोस्वामी जी को हाथ में कलम ब्रह्मा जी ने दी है। सब देवता गोस्वामी जी के साथ खड़े हैं और परम पूज्य परम श्रद्धेय सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज उनको कथा सुना रहे हैं और फिर वे कथा को लिख रहे हैं। ये मानस की रचना ऐसे ही नहीं हो गई, कोई भी ग्रंथ ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है। बहुत कृपा होती है ठाकुर जी की, तब जाकर एक कोई प्रामाणिक ग्रंथ लिखा जाता है। आजकल तो खैर कलयुग में बहुत से ऐसे पुस्तकें छप रही, जिनको पढ़ के महाराज लोग कुछ भी अनुमान लगाते हैं। एक व्यक्ति का प्रश्न आया कुछ समय पहले, बोले कि जिससे कोई काम नहीं होता वो सन्यास लेके भाग जाता है। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। सन्यास तो खैर बहुत बड़ी बात है, हाँ लोग उसको गलत समझ रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। बोले मैंने तो पढ़ा था किताब में। मैंने कहा ऐसा तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, आप दिखाइए। तो उस व्यक्ति ने मुझे फोटो भेजी और उस ग्रंथ में सच में ही लिखा हुआ है कि अगर आपसे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आप हताश हैं, निराश हैं, तो आप
तंत्र विद्या का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप संन्यास लेकर भाग सकते हैं। ये लाइन लिखी हुई है, संन्यास लेकर भाग सकते हैं। मैंने कहा कि ये कौन सा ग्रंथ है, ये तो मैंने तो पढ़ा नहीं। तो आप मुझे बताइए कौन सा ग्रंथ है, नाम बताइए, श्लोक नंबर बताइए। बोले कि इसमें श्लोक तो नहीं, खाली पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर की फोटो भेज दीजिए। वो नाम तो मुझे याद नहीं है। कुछ किसी ने अपने मन से मनगढ़ंत किताब लिख दी, और लोगों ने उसको खरीद लिया, उसको पढ़ रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ रामचरितमानस पढ़ो, अरे प्रभु जी टाइम नहीं है, समय नहीं है। अब बताइए ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। तो लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं। खैर, गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि महाराज, हृदय में बहुत ही प्यारी भगवान की छवि को बसाकर सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं। सुंदर भगवान के गाल हैं, कानों में चंचल कुंडल हैं, थोड़ी और अधर बड़ी सुंदर हैं। भगवान की कोमल वाणी है, और हंसी ऐसी है, हंसी के सामने तो चंद्रमा की किरणें भी फीकी पड़ जाएं। ऐसी अद्भुत भगवान की हंसी। और भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा, टेढ़ी भौहें, सुंदर भगवान की नाक है, चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहा है। जीवन में तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तिलक लगाने में थोड़े शर्माते हैं। लोग कहते हैं कि हमें स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में तिलक लगाना अलाउड ही नहीं। वैसे तो खैर ऐसा होता नहीं, पर अगर सच में ही नहीं तो हम छोटा तिलक लगाएं, पर लगाएं अवश्य। अगर हम भगवान के हैं तो फिर हमें भगवान को रिझाने के लिए तिलक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाना है कि देखो मैं वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ। तिलक तो अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि अगर हो सके तो 4 अंगुल का तिलक लगाओ। नहीं तो खैर जितना आप लगा सके उतना तो लगाना ही चाहिए। भगवान के ललाट पर सुंदर तिलक शोभायमान हो रहा है, और बालों को देखकर भौरे की पत्तियां भी लजा जाती हैं। भगवान के बाल इतने सुंदर हैं कि उनके सामने जो भौरे हैं वे भी लजा जाते हैं। भगवान का रूप बहुत सुंदर है। श्री सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे। उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे पद लिखे जिसमें भगवान के रूप का वर्णन किया। तो एक बार की बात है, गोसाई जी, जो मंदिर के गोसाई जी थे, उनको लगा कि ये व्यक्ति देख तो सकता नहीं आंखों से, फिर ये आकर भगवान के रूप का वर्णन कैसे करता है। एक दिन उन्होंने सोचा कि पोशाक भगवान रोज पहनते हैं, तो पोशाक सोचकर वैसा वर्णन कर देता होगा। तो एक दिन उन्होंने पोशाक पहना ही नहीं। अब पोशाक पहना ही नहीं तो सूरदास जी दर्शन करने आए। तो गोसाई जी को लगा कि आज तो शायद कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तो पोशाक ही नहीं, और अगर कुछ बोलेंगे भी तो गलत ही बोलेंगे। तो उन्होंने फूलों से भगवान को ढक दिया, और सूरदास जी ने कहा कि देखा हूं आज मैं हरि नंगम नंगा, कि आज मैंने हरि को बिना वस्त्रों के देखा। बड़ा आनंद है, ठाकुर जी का ये रूप भी बड़ा सुंदर है। गोसाई जी ने सोचा कि आज तो मैंने पोशाक भी नहीं पहनाई, आज भी इन्होंने बता दिया, और ऐसा लगता है कि मानो इनको दिख रहा है। तो गोसाई जी ने पूछा कि आपको दिखता है क्या, क्या आप संसार के सामने ऐसा दिखावा कर रहे हो कि दिखता नहीं, आपको दिख रहा है क्या आंखों से। बोले कि भैया, मन की आंखों से मैं देखता हूँ मेरे ठाकुर को, मेरी राधा रानी को, इसलिए वो मुझे दिख जाते हैं। तुम लोग अपनी भौतिक आंखों से देखने का प्रयास करते हो, इसलिए तुम्हें दिखते नहीं। तो ये जो रूप का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं, ये ऐसा समझ नहीं आएगा शायद। ये तो जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, और जितनी बार उसको अनुभव करेंगे आंख बंद करके, ये तभी समझ आएगा। और जिस दिन ये रूप आपको दिखने लग गया मन की आंख से, विश्वास मानिएगा फिर कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के सिर पे अब जनक जी ने एक पीली चौकोनी टोपी रखी। क्या है कि भगवान आए हैं तो सबका विशेष स्वागत हुआ है। तो हर एक प्रांत का कुछ ना कुछ ऐसा वेश होता है जो सबको पहनाया जाता है। जैसे उत्तराखंड में आप जाएं तो वहां पर एक
तरह की टोपी पहनाई जाती केवल स्वागत में। तो वहां पर भगवान को भी एक सुंदर चौकोनी टोपी पहनाई गई, जिनके बीच बीच में फूलों की सुंदर कलियां रखी हुई हैं और जो बड़ी सुंदर लग रही है। शंख के समान सुंदर भगवान का गला है, उसमें मनोहर तीन रेखाएं, और मानो तीनों लोकों की सुंदरता भगवान में समा गई हो। हृदयों पर भगवान गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही, यानी कि भगवान के विशाल वक्षस्थल पर तुलसी की माला है, और साथ में उनके कंधे पर बैलों के कंधे की तरह चौड़े कंधे, यानी कि भगवान का वक्षस्थल बहुत चौड़ा है, बहुत सुंदर भगवान का शरीर है। और कहते हैं सिंह की भांति भगवान की विशाल भुजाएं, और बिजली सी भगवान की वो कांति। भगवान दिखने में बड़े प्यारे हैं। भगवान की भुजाएं बहुत लंबी हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, विशाल उनका वक्षस्थल, और कंधे बहुत मजबूत। वो ये सूचित करते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद पर संकट आया तो प्रहलाद जी ने कभी भगवान को ये नहीं कहा कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए। पूरी भागवत उठाकर पढ़िए, प्रहलाद जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि वो हर रूप में भगवान को देख रहे हैं। जो राक्षस उनको मारने आते हैं, प्रहलाद जी को लगता है कि शायद मेरे हरि आए हैं, अब लीला कर रहे हैं तो करने दो, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। गोस्वामी जी बार बार वर्णन करते हैं कि भगवान की भुजाएं बहुत लंबी है, भगवान के जो कंधे बहुत मजबूत हैं। वे बताना चाहते हैं कि भैया भगवान पर विश्वास करो, भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान का जो भी भक्त होता है, जो शरणागत होता है, शरणागति का एक नियम ये भी है कि आप भगवान पर दृढ़ विश्वास करें, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी रक्षा करो, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरु नानक देव जी वे बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। वे कहते हैं कि तत्व न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। बड़ी प्यारी बात है। वे कहते हैं कि मुझे तो मारने की तो दूर की बात, मुझे तो गर्म हवा भी नहीं लगती है। गर्म हवा से भी लोगों को कई बार परेशानी होती है। वे कहते हैं कि मुझे तो गर्म हवा भी स्पर्श नहीं करती है। क्यों? चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई। हमारी रक्षा राम जी करते हैं, हमारी रक्षा ठाकुर जी करते हैं, हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं। ऐसा सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि अब कमर में तरकस है, पीताम्बर भगवान ने बांधा हुआ है, हाथ में सुंदर बाण, और बाएं हाथ में भगवान के कंधे पर सुंदर धनुष है। पीले यज्ञोपवीत में भगवान सुशोभित हो रहे हैं। अब क्या है, भगवान के शरीर पर पीला यज्ञोपवीत है, पीली जने हुए। क्यों? क्योंकि भगवान काले, और काले बादल के ऊपर जब बिजली चमकती है बड़ी सुंदर लगती है। तो बस उसी प्रकार ऐसा लगता है कि मानो भगवान के इस श्याम वरण पर सुंदर बिजली चमक रही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नख से लेकर शिखा तक भगवान बहुत सुंदर है। उनके रूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। उनकी महान शोभा छाई हुई है, उन्हें देखकर सब लोग बड़े सुखी हुए। नेत्र एक टक सब लोग उनको देख रहे हैं, बस उन्हीं को देखते जा रहे हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े हर्षित हो रहे हैं, और उन्होंने जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और करी विनती निज कथा सुनाई। रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई, जहां तहां जाई कुंवर बर दो, तहां तहां चकित चितव सबको। कहते विनती करके अपनी अपनी कथा उन्होंने सुनाई, और मुनि को सारी रंगभूमि दिखलाई। यानी कि यहाँ पर बात हो रही श्री विश्वामित्र जी की। जनक जी ने विश्वामित्र जी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे स्वयंवर का मैंने सोचा था, और इसका नियम यही है कि जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा धनुष पे वो जीत जाएगा। और मुनिवर ये पूरी यज्ञशाला है, ऐसे ऐसे सब व्यवस्था हुई है। दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए देखा। अच्छा, ये बात बड़ी प्यारी है। भगवान कभी किसी को ऐसा नहीं दिखाते हैं कि मैं किसी और को देख रहा हूँ।
जैसे जब ब्रजधाम पर संकट आया, हम कल चर्चा कर रहे थे कि इंद्र ने वर्षा की, और ऐसी वर्षा की कि महाराज सब लोगों को भागना पड़ा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग आकर एकत्रित हो गए, जितने भी आसपास के गांव के लोग थे वे सब भी आ गए। अब भगवान खड़े हैं। अब कुछ लोग भगवान के पीछे वाली साइड भी खड़े, कुछ लोग भगवान के साइड में भी खड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवान उसकी तरफ ना दिख रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि शायद कृष्ण मुझे ही दिख रहे हैं, और उनका सिर जो है पीछे की तरफ है। ये भगवान की बड़ी अद्भुत माया है, वे किसी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तो महाराज यहाँ पर भी सबको ऐसा लग रहा है कि राम जी हमें देखते हुए चल रहे हैं, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका कुछ भी कोई विशेष रहस्य जान नहीं सका। भगवान की लीला का रहस्य हर व्यक्ति नहीं जान सकता है। मुनि ने राजा से कहा कि रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। अब विश्वामित्र जी यहाँ थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कहीं किसी के आप किसी के फंक्शन में कहीं किसी के पास जाएं तो उनकी तारीफ कर देनी चाहिए। वो बुलाते ही इसलिए कि तारीफ हो हमारी। तो इसलिए विश्वामित्र जी ने थोड़ी तारीफ की और राजा प्रसन्न हो गए। किसी की भी तारीफ करें तो वो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाएगा। राजा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मन में बड़ा सुख माना। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था, जिसके ऊपर स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। सब मंच सुंदर बने हुए थे, सब स्थान सुंदर थे। एक स्थान था जो बहुत सुंदर बना हुआ था, उसके जैसी शोभा और किसी स्थान की नहीं थी। वहां पर ले जाकर जनक जी ने राम जी, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी को बैठाया कि आप लोग यहाँ बैठिए। प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए कि मानो पूर्ण चंद्रमा उदय होने पर प्रकाशित हो जाता है। सब राजाओं को लगा कि शायद यही धनुष तोड़ देंगे। स्वयं मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जबकि भगवान ने इसमें भाग भी नहीं लिया है। भगवान कोई धनुष तोड़ने थोड़ी आए हैं। भगवान तो गुरु जी के साथ खाली यज्ञशाला का दर्शन करने आए महाराज। तो सबके मन में आ रहा है कि अगर भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो हमारा विवाह तो जानकी जी से नहीं हो पाएगा महाराज, और बिना धनुष तोड़े इनका विवाह भी नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये आ रहा है कि राम जी धनुष तोड़ देंगे, शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है कि ना टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी से श्री रामचंद्र जी का विवाह हो जाएगा। हम धनुष तोड़े या ना तोड़े, पर राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं। क्या पता जनक जी अपनी प्रतिज्ञा ही खत्म कर दें। क्या पता जनक जी के मन में आए कि छोड़ो, क्या ही प्रतिज्ञा, अब धनुष की प्रतिज्ञा छोड़ो, इनसे विवाह करवा दो। ये भाई, ऐसा विचार करके यश, प्रताप, बल, तेज, ये सब बातें अपने अपने घर लेकर चलो। सब हताश हो गए कि चलो बस यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। सब उठकर जाने लगे। तो दूसरे राजाओं ने रोका कि अरे रुक जाओ, देखो तो सही कितने कोमल है। जो अविवेक से थोड़े अंधे हो रहे थे, अभिमान में थे, उनको लग रहा था कि ये तो छोटे बालक है, ये क्या धनुष तोड़ेंगे। तो वे सब पर हंस रहे थे कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो कैसे ही हो जाएगा। और इनको दिखाए, अरे ये तो दिखने में ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये धनुष को उठा भी नहीं पाएंगे, तोड़ना तो बहुत दूर की बात। अब खैर क्या है कि प्रतिज्ञा यही थी कि कोई धनुष को उठाएगा, प्रतिज्ञा चढ़ाएगा। पर क्या है, भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो उसके बाद से बात प्रचलन में आ गई कि धनुष तोड़ेंगे। ऐसा है नहीं कि भगवान तोड़ेंगे, पर ये प्रचलन में आ गया कि भगवान धनुष को तोड़ेंगे। खैर, एक बार कालों किन हो, सियहित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। कहते हैं काल ही क्यों ना एक बार को सीता जी के लिए उसे हमें युद्ध में जीत ले, परंतु
ये घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने, वे मुस्कुराए। यहाँ पर एकदम सरल भाषा में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि चाहे काल भी हमारे सामने आ जाए, वो हमें नहीं जीत सकता है, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। तो सब राजा यही सोच रहे हैं कि हम काल से भी ज्यादा बलशाली। पर जो राजा हरि भक्त हैं, धर्मात्मा हैं, वो समझ गए कि घमंडी लोग हैं ये लोग, जब तक इनको हार नहीं मिलेगी तब तक ये समझेंगे नहीं। तो वे उन पर हंस रहे। राजाओं के गर्व को दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे, ऐसा वे हरि भक्त कह रहे हैं। अब आधे लोग कह रहे हैं कि धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, आधे कह रहे हैं कि धनुष तोड़ देंगे और इनसे ही जानकी जी का विवाह होगा। दोनों मत है। भगवान वहां चुपचाप बैठे हैं। भगवान ने कोई भाग ही नहीं लिया है। वे कहते हैं कि महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो कौन ही जीत सकता है। इनके पिताजी को जानते हो? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, जो देवताओं से भी ज्यादा बलशाली हैं। उनको कोई नहीं जीत सकता है संसार में, तो इनको कौन जीत सकेगा? अरे गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। गाल बजाना मतलब बहुत ज्यादा फालतू की बातें करना। तो कहते हैं व्यर्थ ही फालतू की बातें मत करो। मन के लड्डू से कभी भूख बुझती है? कभी ऐसा हुआ है कि मन में भाव आया कि देखो लड्डू कितना सुंदर है, उससे हमारी भूख मिट गई हो? तो इसलिए मन में ख्याल मत लाओ, चुपचाप बैठे रहो और देखो कैसे राम जी धनुष तोड़ते। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। ऐसा समझो कि सीता जी जगत जननी है और ये जगत पिता है, और हम सीता जी से विवाह नहीं करेंगे, हम तो उनके पुत्र हैं। तो ऐसा समझकर चुपचाप विवाह को देखो, तो वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा सब हरि भक्त उन्हें समझा रहे हैं। भगवान का जो भक्त होता है वो हर एक व्यक्ति को समझाता है, समझाना भी चाहिए। परंतु जब कोई व्यक्ति समझना नहीं चाहता है, फिर फालतू में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, कोई ना समझे तो बस फिर जो जैसा कर रहा है वैसा करने दीजिए। सब राजाओं ने बहुत समझाया कि भैया सीता जी जगत जननी और जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेउ निहारी। ये कहते हैं कि देखो सीता जी तो जगत जननी और जगत पिता रघुपति ही विचारी। और ऐसा सोचो कि राम जी जगत पिता है। तो इस बात को सोचकर विवाह के ख्याल को त्याग कर राम जी का, सीता जी का दर्शन कर लो। फिर ये दर्शन मिलेगा नहीं, दर्शन बड़ा दुर्लभ है। समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी को हृदय में बसाने वाले हैं और शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। दोनों ही बातें, इनके हृदय में शिव जी बसते हैं और शिव जी के हृदय में ये बसते हैं। और अंदर की बात बताएं, शिव जी इनका नाम जपते हैं निरंतर, क्या इनसे धनुष नहीं टूटेगा क्या? बहुत समझाया, लेकिन घमंड व्यक्ति पर जब छाता है तो व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है। जीवन में अहंकार एक ऐसी वस्तु है जो आपको आपके स्तर से गिरा सकती है। नारद जी ने बहुत तपस्या की। नारद जी ने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। कामदेव नारद जी के चरणों में गिर के रोने लगा। नारद जी ने कहा भैया क्या बात हो गई? बोला कि मैंने इतने बड़े बड़े महात्मा देखे, सबको मैंने वश में कर लिया। या तो कोई काम के वश में हो जाता है या फिर क्रोध आ जाता है। आप में ना तो कोई काम का अंश दिखा, आपको क्रोध भी नहीं आया। आप तो नारद जी सबसे बड़े महात्मा हो। अरे शिव जी को भी क्रोध आ गया था। नारद जी को लगा कि बात तो सही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीता काम अहमिति मन माही। काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, पर अहंकार आ गया। तो अहंकार से बच पाना बहुत कठिन है। अब इन सब राजाओं के मन में अहंकार ही है जो इन्हें ये बात स्वीकार करने नहीं दे रहा है। हमारे अंदर भी एक अहंकार बैठा है जिससे हम ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हमें लग रहा है कि शायद हम ये शरीर है और शरीर की खूब सेवा हो रही है महाराज। तो कहते हैं समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम लोग क्यों विष को पकड़ना चाहते हो? अरे भाई, इनका दर्शन करो, सुख मानो और छोड़ो ये विचार। बाकी तो जिसका जो मन करे सो करो, हमें किसी से क्या लेना। हमने तो भगवान का दर्शन कर लिया, हमारे जन्म का फल हमें मिल गया। अब जिसको जो करना है तो करे।
उसे हमें क्या, बहुत समझाने के बाद वे लोग माने नहीं। ऐसा कहकर अच्छे राजा जो प्रेम मग्न हो गए। वे तो केवल भगवान को देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि जनक जी, हम अब धनुष के लिए कोई भी प्रयास नहीं करेंगे, ना हमें धनुष उठाना है और ना ही हमें धनुष तोड़ना है, हम तो यहाँ बैठकर देखेंगे। तो जनक जी के मन में थोड़ा संकोच हुआ कि बताओ, आधे राजाओं ने तो वैसे हार मान ली। अब वे लोग राजा राम जी को देखने लगे। बाकी जो राजा थे उन्होंने सोचा कि ये तो ऐसी बातें करते रहते हैं, अरे कहीं भगवान भी आएंगे यहाँ धनुष तोड़ने के लिए, ये सब फालतू की बातें हैं, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे, इन लोगों में क्षमता नहीं है इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। देव लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़कर दर्शन करने आए हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। देवताओं को पता है कि राम जी भगवान है, इसीलिए देवता सोच रहे हैं कि चलो हम भी स्वयंवर देख ले भगवान का। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेकर आई। यहाँ से सीता स्वयंवर शुरू हो रहा है। बड़ी प्यारी कथा है महाराज, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी ये शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय वरनिय तेई उपमा देई, को कवि कहाई अजस को लेई। अब देखिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया भगवान के रूप का। भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, भगवान का रूप ऐसा है, भगवान की भुजाएं लंबी हैं, नेत्र विशाल हैं, भगवान का सुंदर ललाट है, चौड़ा वक्षस्थल है, सुंदर तिलक है। बहुत वर्णन करके भगवान के बारे में गोस्वामी जी ने बताया ये ऐसे दिखते हैं। अब किसी ने पूछा कि जानकी जी आई, जानकी जी के बारे में भी बताओ। तो गोस्वामी जी कहते, किसी ये शोभा नहीं जाय बखानी। वे कहते हैं कि सीता जी की शोभा को कोई नहीं कह सकता है, वे तो वर्णन करने योग्य है ही नहीं। वे सुंदरता के इस ढांचे से परे हैं, वे सुंदरता को सुंदर करते हैं। तो राम जी जितने भी सुंदर हों ठीक है, पर जानकी जी की सुंदरता का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। उनके लिए जो मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं। ऐसा लगता है कि मानो संसार में जितनी भी उपमाएं हैं वो बहुत छोटी हैं, कोई एग्जाम्पल ले नहीं सकता मैं, वर्णन करूं कैसे। क्या होता है जो कविता लिखी जाती है उसमें उपमाएं दी जाती, अब उपमाएं जो दी जाएंगी वो वही दी जाएंगी जो हम सोच सकेंगे। जो चीज हम सोच ही नहीं सकते वो हम बोल कैसे सकते हैं। तो इसीलिए हमारी उपमाएं हमारी इमेजिनेशन पर आधारित है, हमारी इमेजिनेशन उस पर आधारित है जो हमने कभी जीवन में देखा या सुना हो। और ये बात साइंस भी कहती है, मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि जो चीज आपने कभी देखी हो या सुनी हो, आप वही चीज या उसके जैसी कोई चीज अनुभव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आप उससे परे कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो ये संसार देखा है जो कि माया का संसार है, जो त्रिगुणातीत है। तो मैं त्रिगुणातीत संसार को देखकर सोचूं कि मैं कोई ऐसी एग्जाम्पल ले आऊं जो इस माया से परे हो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए जानकी जी के लिए सब उपमाएं बहुत तुच्छ हैं। श्री जानकी जी अपराकृत चिन्मय अंगों वाली हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति है। उनके लिए उपमा देना तो उनका अपमान करना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत वीर योद्धा आपके सामने आए, तो मुझे नारायण दास भक्त माली जी एग्जाम्पल देते थे। उन्होंने कहा कोई बहुत वीर योद्धा है जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते, आपके सामने वो आए और आप कहें कि भैया इस मच्छर को मार के दिखाओ, अगर तुमने इस मच्छर को मार दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम योद्धा हो। तो ये उस व्यक्ति का अपमान है। वो सोचेगा कि बताओ, मैं इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारता हूँ, इतने बड़े बड़े राजाओं से जीता हूँ, मुझे मच्छर मारने के लिए कहा जा रहा है। तो बस उसी प्रकार जानकी जी की सुंदरता ऐसी है, तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं संसार की कोई उपमा दे दूंगा तो ये उनका अपमान हो जाएगा, जो कि मैं करूंगा नहीं। सीता जी का वर्णन कर पाना संभव नहीं। उन उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाए, अपने यश का कौन छीन करना चाहेगा।
वे कहते हैं कि अगर मैं वो उपमा दूंगा जानकी जी का अपमान होगा, मेरी बेइज्जती होगी, मैं क्यों बेइज्जती करवाऊं। तो ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने बस ये कहा कि सीता जी की शोभा इतनी सुंदर है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। यदि किसी को, किसी भी स्त्री को सीता जी के साथ तुलना किया जाए कि वे इस स्त्री से इतनी ज्यादा सुंदर होंगी, तो जगत में ऐसी कोई सुंदर युवती है ही कहाँ। किसकी एग्जाम्पल ली जाए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे किशोरी जी के रूप का उपमा दी जाए या उनके रूप की तुलना की जाए। कहते हैं पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी तो बात ही क्या है। देवताओं की जो स्त्रियां हैं, देवताओं की जो पत्नियां हैं, वे भी जानकी जी के सामने दासी लगती हैं। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, अब चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, देवलोक की स्त्रियों के सामने वो कुछ भी नहीं है। देवलोक की जो सबसे कम सुंदर स्त्री है और हमारे संसार की जो सबसे सुंदर स्त्री है, वो सबसे सुंदर स्त्री भी देवलोक की सबसे कम सुंदर स्त्री के सामने कुछ भी नहीं है। देवलोक में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि उस देवलोक की सबसे सुंदर स्त्री भी जानकी जी के चरणों की धूल के समान भी नहीं है। तो ऐसे रूप का वर्णन मैं कहाँ कर सकता हूँ। वे कहते हैं सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी वे अर्धांगिनी, यानी कि उनका तो अर्धनारी का स्वरूप है, आधा स्वरूप शिव जी का है। और कामदेव की स्त्री रति, वो तो पति के बिना कुछ है ही नहीं। पति छोड़ गया तो वो दुखी रहती, वो सारा दिन रोती रहती। ऐसा कोई गलत भाव मन में ना लाए। ये गोस्वामी जी केवल जानकी जी का रूप बताने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं किसी की निंदा कर रहे हैं। और कहते हैं कि जिनके विष और मध जैसे प्रिय भाई हैं, वे लक्ष्मी जी कहाँ जानकी जी की बराबरी कर पाएंगी, क्योंकि उनका भाई है विष। समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, समुद्र से ही विष प्रकट हो। तो गोस्वामी जी कहते हैं किसी में ऐसी क्षमता नहीं कि वो जानकी जी की बराबरी कर सके। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई, शोभारज मंदर सिंहारू, मथे पानी पंकज निज नारू। कहते हैं कि यहाँ पर जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई, वो लक्ष्मी जी समुद्र से निकली। कोई ऐसा ना सोचे कि कोई लक्ष्मी जी की बात हो रही है। तो कुछ लोग ऐसा भी भाव लाते हैं कि देखो जी, गोस्वामी जी तो राम कृष्ण नारायण में भेद तो नहीं करते हैं, पर जानकी जी में, लक्ष्मी जी में, राधा रानी में भेद करते हैं। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी केवल उपमा देने के लिए समझा रहे हैं कि लक्ष्मी जी एक रूप से समुद्र से भी प्रकट हुई थी, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। कोई भेद नहीं कर रहे हैं गोस्वामी जी। वे कहते हैं कि जिस समुद्र को मथने के लिए भगवान अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण करते हैं, और वासुकी की जो है रस्सी बनाई गई, मथाने का कार्य बड़ा कठोर था, सबको बड़ा दुख भी हुआ, बड़ा कष्ट भी हुआ। उसके बाद भी जो है दैत्यों ने, देवताओं ने मिलकर उसे मथा। तो जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने के हेतु बने एवं सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण थे। जिनको इतना सुंदर बताया जा रहा है, उनको प्रकट कैसे किया गया। उनको प्रकट किया गया असुंदर उपकरणों से। वो इतना विशाल पहले मंदराचल पर्वत लेकर आए, फिर दिखने में असुंदर वो असुर, और फिर इतनी कठोर वो सारी प्रतिक्रिया, वो सारी प्रोसेस इतनी कठोर थी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी जानकी जी की समता नहीं कर सकती। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, कोई ऐसा समुद्र हो जो दिखने में बड़ा सुंदर हो, जिससे अमृत निकलता हो, और परम रूप में कश्यप हो। भगवान का रूप जो कश्यप अवतार था वो दिखने में बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि समुद्र खारा ना हो बल्कि मीठा हो जाए, कश्यप अवतार भगवान का सुंदर हो जाए, शोभा की रस्सी हो, और जितने भी देवता थे, दैत्य थे, वे सब और सुंदर हो जाएं, तब जाकर कहीं इस प्रकार का जब सुंदरता और सुख का मूल लक्ष्मी जी के उत्पन्न करने में बनेगा, तब संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे।
तब जाकर हम कहीं कह सकते कि हाँ, शायद वो सीता जी की बराबरी कर सकती हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ पूर्ण रूप से बताना चाहते हैं कि भैया, कोई भेद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि जानकी जी कितनी सुंदर है, वे बताना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई एग्जाम्पल तो है नहीं देने के लिए, इसीलिए मैं किसी ना किसी प्रकार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता सकूं वे कितनी सुंदर है। कहते हैं, जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह समुद्र ही प्राकृत लौकिक और सुंदरता ही होगा, क्योंकि कामदेव स्वयं बड़ा सुंदर है। अतः उस समुद्रता को मतने पर जो प्रकट हुई लक्ष्मी, वो तो लक्ष्मी से अधिक सुंदर होंगी। और अब वो जो अधिक सुंदर वाली लक्ष्मी जी हैं, उनको हम कुछ अंश तक जानकी जी के बराबर कह सकते हैं, वो भी कुछ अंश तक बस। तो इस प्रकार जो है जानकी जी की शोभा बड़ी सुंदर है, उसका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। अनेकों, अनंतों अनंत शेष और सरस्वती जी भी जिनके रूप का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी ही श्री जानकी जी की शोभा। एक बार प्रेम से बोलिए, जगत जननी श्री जानकी महारानी की जय। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ चलती हैं, बड़ी मनोहर लगती हैं, और बड़ी मनोहर वाणी से सब सखियां गीत गा रही। सीता जी नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, और जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब उनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी रंगभूमि में पैर रखा, तो उनका रूप देखकर पुरुष सम्मोहित हो गए। देवताओं में भी हर्ष हो गया, नगाड़े बजने लगे और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। कुछ लोग तो जानकी जी को देखकर ही बेहोश हो गए, जो बेचारे सोच रहे थे कि हम धनुष उठाएंगे विवाह हो जाएगा, वो तो देखकर ही बेहोश हो गए। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हो रही। सब राजा बड़े चकित होकर अचानक उनकी तरफ देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, वे केवल राम जी को देख रहे हैं। यहाँ पर एक सूत्र है कि जीवन में हम केवल भगवान को देखें, चाहे संसार हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो, उससे हमें कोई मतलब ना हो। संसार हमें देख रहा है तो भी भगवान को देखो, नहीं देख रहा है तो भी भगवान को देखो। गोस्वामी जी समझाना चाहते हैं कि केवल भगवान की तरफ हमारी दृष्टि हो, तो संसार तो वैसे ही आपकी मान बढ़ाई अगर आपको चाहिए तो वो संसार वैसे ही कर देगा। आप बस भगवान के हो जाओ। जैसे अब कोई मुझ जैसा अदम व्यक्ति हो, मुझ जैसे अदम व्यक्ति को तो भगवान का नाम लेने के भी अधिकार नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पर भगवान कथा कहलवा रहे, तो ये केवल भगवान की करुणा है। भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो जो केवल भगवान की तरफ देख रहा है, सोचिए उस पर कितनी कृपा होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं हर परिस्थिति में केवल ठाकुर जी को देखो और ठाकुर जी पर ही आस रखो। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देख रही। तब सब राजा मुंह के वश हो गए। जानकी जी ने अब मुनि के पास जाकर बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा। तब उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे। यानी कि जानकी जी ने ढूंढा कि राम जी कहाँ है। सब राजाओं में राम जी मिले नहीं, तो उनको लगा कि शायद राम जी आए ही नहीं स्वयंवर में, तो बड़ी परेशान हो गई। फिर उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर एक आसन बना हुआ है, वो बड़ा सुंदर है, वहां पर राम जी बैठे। तो बस जानकी जी ने नेत्र वहां फिक्स कर लिए कि बस यहाँ से मेरे नेत्र ना हटे, बाकी कोई धनुष तोड़े या ना तोड़े मुझे क्या लेना देना, मैं तो केवल इनको दिख रही हूँ कि ये कब उठेंगे और धनुष तोड़ेंगे बस। परंतु गुरु जी ने, अब गुरु जी वहां बैठे थे, अब गुरु जी के सामने वे राम जी को देखें कैसे। स्त्रियों में एक गुण होता है लज्जा का, और लज्जा स्त्री का आभूषण है। आजकल तो खैर नहीं है, पहले होता था। तो जानकी जी ने गुरु जी की थोड़ी सी लज्जा की और वे नेत्रों को झुका लेते हैं। गुरु जी के सामने ऐसा भगवान को देखेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं, और बाकी भी सारा समाज देखेगा ये तो फिर बात बनेगी नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान का दर्शन वे करते हैं। ये है प्रेम की दशा। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास एक बार कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा कि मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ, पर करूं कैसे।
उनकी बात बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की छवि देखो, भगवान की कोई फोटो अपने पास रख लो, अपने प्रियतम को निहारो, थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि तुम्हारे प्रियतम कैसे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। जब प्रेम गुप्त रहता है तो वो और बढ़ता है और निखर कर सामने आता है। जैसे एक बार की बात है, एक राजा हुआ जो कि बड़े धर्मात्मा थे, परंतु भगवान के भक्त नहीं थे। रानी थी भगवान की भक्त। तो रानी सब संतों के पास जाकर यही शिकायत करती कि मैं तो जी बड़ी भक्ता हूँ, पर ये मेरे पति जो है ये अभक्त है। लोगों को यही लग रहा है आजकल, लोगों को लग रहा है कि हम तो जी डिवोटी हैं, बाकी सब बैठे नॉन डिवोटी, बस एक मैं हूँ परम भागवत परम भक्त, बाकी तो सब ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसा ही रानी को लगता था। पर वो जो राजा था वो आंतरिक भक्त था। वो मन ही मन भगवान का खूब भजन आदि करता था, बाहरी रूप से दिखाता नहीं था कि मैं भक्त हूँ। एक दिन राजा रात को सो रहा था, सोते सोते उन्हें भगवान की किसी लीला का दर्शन हुआ। तो अचानक से रात को चिल्लाने लगे, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रानी जाग गई कि पता नहीं क्या हो गया। रानी ने देखा कि इनके शरीर में प्रेम के सब लक्षण प्रकट हो गए। जब भगवान का दर्शन होता है तो महाराज नेत्रों में से अश्रु बह रहा है, कंठ जो है गदगद हो गया, वाणी नहीं निकल रही है, और जितने भी रोमावली है वो एकदम, जो हमारे रोम रोम है वो खिल उठते हैं। ऐसे प्रेम के बहुत से लक्षण हैं। रानी ने देखा इनमें तो प्रेम के लक्षण हैं, तो ये तो शायद सच में भक्त हैं, पर ये दिखा नहीं रही। रानी पहचान गई। रानी ने क्या किया, सुबह उठते ही सुंदर सब तैयारी करवा दी। सब महल सुंदर सज गया। राजा उठा, राजा ने कहा आज कोई फंक्शन है क्या घर पे, तुम्हारा जन्मदिन है? बोली नहीं नहीं। तो बोले किसी की शादी है? रानी बोली नहीं, शादी भी नहीं। तो राजा बोला फिर इतनी सुंदर सजावट क्यों की है? रानी ने कहा कि आज आपका जन्मदिन है। राजा ने तारीख देखी, राजा ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, मेरा जन्मदिन आज नहीं है, मेरा जन्मदिन तो 2 महीने बाद है। रानी ने कहा नहीं, आपका जन्मदिन आज ही है। रात को मैं पहचान गई कि आप एक बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपकी भक्ति की शुरुआत हुई है, इसीलिए जो है आपका जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। अब जैसे ही राजा को पता लगा कि सबको पता लग गया मेरे प्रेम के बारे में, राजा ने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद से राजा कहीं किसी को दिखा ही नहीं। जब तक प्रेम गुप्त रहता है तब तक उसमें खूब आनंद है, और जब वो प्रकट हो गया फिर महाराज बात बनी नहीं। इसलिए सब भक्तों ने अपने प्रेम को गुप्त रखा। हाँ, ये कहने में कोई बुराई नहीं कि हम भगवान के हैं, ये तो हमें कहना ही चाहिए। खैर, यहाँ पर जानकी जी का प्रेम भी कुछ ऐसा है, वे थोड़ी थोड़ी देर में भगवान को निहारती और फिर उनकी छवि को मन में बसाती। श्री राम जी का रूप, सीता जी की छवि को देखकर बाकी जो स्त्री पुरुष हैं वे महाराज परम प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो दोनों एक साथ दिख गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। सब अपने मन में सोचते हैं, मन ही मन विधाता से विनय करते हैं कि काश, हे विधाता, आप हमारा सारा पुण्य ले लो, लेकिन इन दोनों का विवाह करा दो। ये जितने भी राजा बैठे इनको यहाँ से भगाओ और राम जानकी जी का विवाह हो जाए बस। हम और कुछ भी नहीं चाहते, हमें चाहे स्वर्ग भी ना दो, हमें मोक्ष भी ना दो, कुछ भी ना दो, इनका विवाह हो जाए बस, ये देखना है। और सब लोग ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, इस मूढ़ता को हर लीजिए और हमारे इस सुंदर प्रण पर आप विचार कीजिए। ऐसा कुछ कर दीजिए कि राजा जनक अपना प्रण ही तोड़ दे, वो अपने प्रण को छोड़ दें कि धनुष उठाओ प्रत्यंचा चढ़ाओ, वो कह दें कि चलो कोई धनुष नहीं उठाएगा, सीधा और सीधा राम जी और जानकी जी का विवाह होने वाला है। परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब आगे हुआ किस प्रकार वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करते। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती की जय।